सूखी थी धरती, तपती थी रेत, हरियाली से था बहुत दूर ये क्षेत्र, मगर अब बदली है इसकी पहचान। बूंद बूंद ने रचा है नया जहान। पेड़ लगे हैं, बहने लगी है बयार, सपनों में अब नहीं हकीकत में है बहार। मेहनत से सींचा है इसको हर ओर, थार चल पड़ा है हरियाली की ओर। एक ऐसी दुनिया जहां जलवायु परिवर्तन से शुष्क भूमि पर रहने वाले 2 अरब से अधिक लोगों को खतरा है, वहीं भारत का थार रेगिस्तान नई उम्मीदें जगा रहा है। जहां कई रेगिस्तान भयानक सूखे का सामना कर रहे हैं, वहीं थार में खेती और हरियाली बढ़ती दिख रही। भारत के थार रेगिस्तान में पिछले 20 सालों में तेजी से बदलाव आया। 2001 से 2023 तक यहाँ वनस्पति में 38% की बढ़ोतरी और बारिश में 64% की वृद्धि देखी गई। शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि धरती पर किसी अन्य रेगिस्तान में इसी अवधि में बारिश, हरियाली और लोगों में इतना इजाफा नहीं देखा गया। एक नए अध्ययन में उपग्रह और स्थानीय आंकड़ों का उपयोग करके इन बदलावों पर नजर रखी गई। इसमें पाया गया कि थार हरा भरा होने के साथ साथ दुनिया के 14 रेगिस्तानों में फसलों, शहरों और आबादी में भी सबसे तेजी से बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है। शोध में कहा गया कि साल 2000 के बाद रेगिस्तान में खास तौर पर उत्तर पश्चिम में बारिश में इजाफा हुआ है। रेगिस्तान में सालाना औसतन 4.4 मिलीमीटर अधिक बारिश हो रही है। यहाँ बारिश में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई है। शोध के मुताबिक थार रेगिस्तान में सालाना 100 से 500 मिलीमीटर के बीच बारिश होती रही है तथा औसतन लगभग 200 मिलीमीटर होती है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान होती है। जलवायु में परिवर्तन के कारण थार की वनस्पति में भी तेजी से इजाफा हुआ है। साल 1980 से 2015 के बीच इस क्षेत्र में खेती की जमीन में 74% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई वाली जमीन में 24% का इजाफा हुआ। इसके पीछे के मुख्य कारणों में अधिक बारिश होना और भूजल का अधिक उपयोग होना बताया जा रहा है। भूजल अब फसल उगाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। सालाना पौधों के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का 55% भूजल से आता है। शेष 45% की आपूर्ति बारिश से होती है। शोधकर्ताओं के हवाले से सूखे इलाकों में खेती को संभव बनाने के लिए मानव जनित प्रयासों की अहम भूमिका को भी उजागर किया गया है, जैसे सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण और बिजली की बेहतर पहुंच। नहर जो ब्यास और सतलज नदियों से राजस्थान में पानी लाती है, इसने रेगिस्तान के कई हिस्सों को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। साल 1985 से 2020 के बीच धार के कई कस्बों और शहरों का विस्तार 50 से 800% तक हुआ। थार में अब दुनिया के किसी भी रेगिस्तान की तुलना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है। 2001 से 2020 तक थार में अध्ययन किए गए सभी रेगिस्तानों में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। थार मरुस्थल को विश्व का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान बताया जाता है। थार रेगिस्तान का 90% हिस्सा भारत के राजस्थान में स्थित है। यह रेगिस्तान राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा से होते हुए लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान तक इसकी सरहद है। आज यह दुनिया भर के रेगिस्तानों में अपनी 3 तरह के इजाफे की तरह से अलग पहचान रखता है, जिसमें जनसंख्या, बारिश और वनस्पतियां शामिल हैं। राजस्थान की पहचान अब मिट्टी के धोरे और धूल भरे रेगिस्तान से नहीं रही। राजस्थान बदल रहा है और बदल रही है रेगिस्तान की पहचान। राजस्थान के थार यानी बीकानेर रेगिस्तान को माध्य हरियाली की चादर ओढ़े शान से लहरा रहा है। बीकानेर के बज्जू का यह क्षेत्र पॉली हाउस में खीरे की फसल के लिए अपनी नई पहचान कायम कर चुका है। आपको बता दें कि पॉली हाउस में खेती करने के लिए करीब 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा आता है और राजस्थान सरकार करीब
25 लाख रुपए का अनुदान देकर इसे किसानों के लिए आसान बनाने की कोशिश कर रही। बज्जू क्षेत्र के कुलासर गांव के चकों में पॉली हाउस तकनीक आधारित खेती शुरू हो चुकी। इसमें किसानों द्वारा प्रारंभिक रूप से खीरे की फसल उगाई जा रही। थार रेगिस्तान में HRM N99 सेब की प्रजाति भी सफलतापूर्वक उगाई जा रही, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी मिल रही है और ये खेती अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हिमालय से जुड़ा यह फल, जिसे ठंडी जलवायु की जरूरत होती है, अब यहाँ की रेत और तेज धूप में भी उग रहा है। विश्वास करिए, यह सेब लाल और रस से भरे हुए हैं, जो कभी नामुमकिन सा लगता था, वह अब सीकर और झुंझुनू के किसानों के लिए हकीकत बन चुके हैं। सीकर जिले के बेरी गांव के किसान संतोष खेड़र ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका छोटा सा प्रयोग एक सफल सेब बागान में बदल जाए। 2015 में उन्हें गुजरात की नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से एक सेब का पौधा मिला, जो अब बढ़कर हर साल 6000 किलो से ज़्यादा फल देने वाला बाग बन चुका है। संतोष के बेटे राहुल, जो कृषि की पढ़ाई कर चुके हैं, बताते हैं कि हमारे पास राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का जैविक खेती का प्रमाण पत्र भी है। बाजार में हिमाचल और कश्मीर के सेब जहां 100 रुपए किलो बिकते हैं, वहीं राजस्थान थार के सेब 150 रुपए किलो में बिकते हैं। शुरुआत में यहाँ लोग केवल हंसते थे कि क्या किसान मौसमी फल फूल लगा सकेंगे, लेकिन आज यहाँ नींबू, अमरूद और मौसमी जैसे फल भी उगाए जा रहे हैं। इस चमत्कारी बदलाव का रहस्य HRM N99 सेब की वह खास प्रजाति है जो अत्यधिक गर्मी सहन कर सकती है। राहुल बताते हैं कि यह वैरायटी 40 डिग्री से अधिक तापमान में भी फल देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 सालों में राजस्थान के और भी इलाकों में सेब की खेती फैल सकती है, जो कभी असंभव सा लगता था, आज हकीकत बन चुका। राजस्थान की तपती धरती अब मीठे सेबों की खुशबू से महकने लगी है। हालांकि हरियाली के प्रयास अच्छे हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने संतुलन की जरूरत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि पानी, भूमि और शहरी नियोजन के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है यदि थार को हरा भरा रखना है।